जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं सैनिक चंदू चौहान और मेरे साथ भी हमारे सैनिक भाई, हम सभी साथी एक साथ होके जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक ये संघर्ष नहीं हो पाएगा। जिस तरह आपको बोल रहा हूँ, हमारे जवानों को, जितने जवानों को टर्मिनेट किया, 78 साल हो गए, कितने जवानों को देश में टर्मिनेट किया गया, उसका आंकड़ा पार्लियामेंट में, संसद में बताया जाए। जो रक्षा मंत्री राजनीति कर रहे, उन जवानों ने जब भी टर्मिनेट किया जाता है, उनको राज्य में, केंद्र में नौकरी नहीं मिल सकती। मतलब हम देश की रक्षा करते हैं और वही जवान आतंकवादी बन जाता है। देश में हम नौकरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? टर्मिनेट होने के बाद रीसेटलमेंट के लिए आपने क्या प्रावधान किया जवानों को? जब भी जवानों को घर भेज देते हैं, मतलब वो रास्ते पे आ जाता है, सीधा शिकार हो जाता है। पर उसका एक रीसेटलमेंट तो लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था गवर्नमेंट को, रोजगार या तो उसके लिए नौकरी का संधि देना चाहिए था। मतलब थोड़ी गलती, अधिकारी शोषण से उसको घर भेज देता है और आतंकवादी हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं जब भी जवानों को पनिशमेंट दिया जाए, एक वीडियो ऑडियोग्राफी की एक कॉपी जवान को प्रदान किया जाए। और जितने जवानों को टर्मिनेट किया गया है, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल सकती इस देश में? हम देश की हिफाजत करते हैं, हम आपकी हिफाजत करते हैं, और जवानों की हिफाजत करने वाला इस देश में कोई नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है, हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया है। जिंदा मीडिया की तलाश है, जिंदा लोगों की तलाश है। देश की सुरक्षा बचाना है। अग्निवीर के नाम पे जिस तरह राजनीति हो रही, तमाम नेता अग्निवीर के बारे में राजनीति कर रहे हैं, पर जब नेताओं से मिलने जा रहे, इनकी जबान नहीं निकल रही है। जिस तरह अभी प्रधानमंत्री जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए, प्रचार के लिए आए, जब हम लाखों पत्र व्यवहार करते, तब भी उनको 5-5 साल तक पत्र व्यवहार देने के बाद ये कुछ नहीं कर पाते, और अभी हमें डिटेन कर दिया है। मेरे साथ और जवान साथी आने वाले थे, उनको भी डिटेन कर दिया है। पर अभी वो साथी को बोला है, उन्होंने बोला हम निकलेंगे और हम हिंदुस्तान की जहां इलेक्शन चलेगा वहां प्रचार में जाएंगे और इनका शुरू कर देंगे हम कटोरा लेके न्याय की भीख। अगर आप न्याय की भीख इस देश को दे नहीं सकते जवानों की, तो आप गुलाम कर रहे जवानों को, और जवानों को नहीं, पूरे देश को गुलाम कर रहे। हम जवान सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? इसीलिए न्याय की भीख हम हर जगह जाएंगे। आप सोचिए, सीआरपीएफ में कांस्टेबल, वो कितने 2007 में टर्मिनेट कर दिया इनको, और आज उनको भी उम्मीद है कि हमारा परिवार चलेगा। ये दाग मिटाना चाहते हैं यार। इस वर्दी पे इनको शोषण हुआ है, अगर ये गलत रहते तो ये आते नहीं। इतना बड़ा शोषण का शिकार 17 साल से ये अपना संघर्ष कर रहे, दाग मिटाना चाहते हैं। और तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी जवानों को टर्मिनेट किया है वो आइए हमारे साथ, हम लड़ेंगे, आप सभी को लड़ाई, हम सभी मिलकर लड़ेंगे, हम साथी। इसलिए हम न्याय की भीख मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। इनमें ताकत नहीं है कि जवानों का न्याय दे सके। इसीलिए जो जवानों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में राजनीति होती है, मेरे पास लाइव प्रूफ है कि पाकिस्तान की टेलीविजन चैनल क्या राजनीति करती है और जवान अपने इंडिया में राजनीति क्या चलती है। जिस तरह पाकिस्तान ने न्यूज ने बताया 2 लोगों को मारा, पर मैं सेना में रहते हुए मैं कुछ चीजें नहीं बता पाया, पर अब मैं तमाम चीजें की खुलासा कर रहा हूँ। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, राजनीति के बारे में, प्रधानमंत्री बोलते हम उधर बैठे रहते थे और दिवाली में मिठाई खिलाते जवानों को, और वही राजनीति के शिकार करते। जवान जब जाता है तो जवान को भी डिटेन करने की इनकी हिम्मत हो जाती है। आप सोचिए, हम न्याय की चाहते हैं सर, न्याय। सरकार बोल रही है न्याय नहीं दे सकते तो हमको भीख नहीं दे सकते, तो कम से कम हमको फांसी लगा दो गेट ऑफ इंडिया पे। आप में ताकत नहीं, जवानों के ऊपर राजनीति करना बंद कर दो। प्रधानमंत्री जी, आपको भी कोई हक नहीं है, और रक्षा मंत्री की भी कोई हक नहीं है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जवान को मिठाई खिलाते। ये झूठी मिठाई हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हमारा शोषण रोक दे, हमारी हत्याएं रोक दे। जो पॉलिटिक्स जवानों के ऊपर होता है, उसका दुख और तकलीफ कोई रखना नहीं चाहता है। अभी 11:30 बजे उनकी सभा थी और डिटेन कर करके उन्होंने यहाँ पे रखा है। सोचिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर में दलितों को मिला अधिकार छीनने का प्रस्ताव पास करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दलितों के अधिकार के नाम पर झूठ फैलाना, गुमराह करना, और जवान जो शोषण करने का काम उसका आवाज सुनने के लिए कोई नहीं। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ निकल रहे, पर हमें कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है। मत जाइए, मत जाइए। देखिए आप, हम क्या करें? ये अपने राजनीति भी नहीं लड़ सकते हम इस देश में। हम जवान कटोरा लेके जब न्याय के लिए निकल पड़ते हैं, हिंदुस्तान में कितने जवान हैं टर्मिनेट किए गए, उसका आंकड़ा गवर्नमेंट बता नहीं रही है। प्रधानमंत्री मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में आके यहाँ पे तमाम चीजों को भाषण दे रहे हैं, और अभी हमें डिटेन कर दिया। जब हम न्याय के लिए न्याय यात्रा निकाली, हम न्याय चाहते हैं। देश का जवान आतंकवादी लग रहा है, इनको डर है, नेताओं को डर है कि जवान न्याय मांग रहा है, हम न्याय नहीं दे सकते। मेरा 15 महीने का बच्चा पूछा हम आतंकवादी है क्या? ये जवान सीआरपीएफ में कार्यरत रहता है, 2007 में टर्मिनेट कर दिया, और टर्मिनेट करने के बाद इनको इस तरह शोषण का शिकार होता पड़ता है गांव में कि इनके पास जब बताते हैं इनका दर्द,
तो हिंदुस्तान में कोई सुनने वाला नहीं होता। वो सोचते हैं मिलिट्री से निकाल दिया तो कंपनी में कहीं भी जॉब नहीं कर सकता। भारत में जितने जवानों को टर्मिनेट किया गया उसका आंकड़ा बताया जाए। जिन जवानों को आज टर्मिनेट किया है वो जवानों का नौकरी क्यों नहीं कर सकता देश में, और राज्य में क्यों नहीं नौकरी कर सकता? मतलब वो टेररिस्ट है क्या? आज जितने भी जवानों को टर्मिनेट किया है उसका रीसेटलमेंट के लिए कुछ किया है क्या आपने? जो भी जवान सेना में जुड़ता है वो फिट फॉर होते जुड़ता है, या वो कोई भी बीमारी हो जाती है उसको भी पेंशन नहीं मिलती, इनवैलिड पेंशन। वो जवान भी कितने हैं आज देश में, उसका भी आंकड़ा बताया जाए। उनको पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? जब नेता प्रधानमंत्री यहाँ पे देश के बारे में सोच रहे हैं, नेताओं की पेंशन बंद कर दो। नेता जो 1.5 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, एक दिन मेरे विधायक बन जाता है जन सेवा के नाम पे, और यहाँ पे इतनी पेंशन ले रहा है, तो जवान को पेंशन क्यों नहीं? ये हमारे साथ राजनीति क्यों हो रही है? हम चाहते हैं जवानों को राजनीति में मत ढको। राजनीति आप हमारे जवानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं तो जवानों को न्याय दे नहीं सकते क्या? इसलिए तमाम लोगों को मिलने जा रहा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ, आगे आइए। मेरा बच्चा तो पूछ ही रहा है पर आगे दिखाता हूँ आपको, इधर आइए। दिखाता है कैसे हमारे डिटेन कर दिया, जवानों को आवाज दबा रही है। देखिए मैं तमाम नेताओं से मिल रहा हूँ पर कोई नेता हमारी बात नहीं रखता। यहाँ पे भी डिटेन किया है, ये सर है यहाँ पे, वो अपनी ड्यूटी फर्ज निभा रहे हैं पर वो मजबूर है, डिटेन कर दिया है, घर से बाहर इधर से उधर जाने नहीं दे रहे। आप सोचो, जब हम तमाम नेताओं से मिलते हैं एक भी नेता नहीं मिलता है हमारी बात रखे, ऊपर से हमको और पीड़ित किया जाता है। 12 लाख का कर्जा है, अपने आप को मार डालो, बच्चे को मार डालो, तब न्याय देगी क्या? ये सरकार है जो राजनीतिक खिलवाड़ कर रहे। तमाम नेता कोई हिंदुस्तान में, हम आपकी हिफाजत करते हैं, देश की हिफाजत करता है, हमारी हिफाजत करने वाला इस देश में कोई नेता नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ राजनीति खेल रहे आप जवानों के ऊपर, ये बंद कर दो। तुम्हारा जितने भी जवानों को आप शोषण का शिकार होना पड़ता है, सहायक सिस्टम, बड्डी सिस्टम, जो भी आवाज उठाएगा सीधा टर्मिनेट होकर आएगा। 17 साल से पीड़ित जवान है आपके साथ में, और ऐसे लाखों में आंकड़ा है इसके बारे में। पार्लियामेंट में क्यों नहीं बता रहे? जब भी जवानों को शोषण का शिकार होना पड़ता है उसका दर्द देखिए आप। बताओ सर, आपको क्या लग रहा है? आपको कैसे फील हो रहा है? कितने दिन से आप शोषण का शिकार थे? 17 साल से। और क्या लगा गांव में? कैसे देखते आपको? किस नजर से देखते आपको? जब आप बताते हो कि हमारे साथ गलत हुआ, अपराध करके आया, बड़ा अपराध करके आया, जब आप बोलते हो मेरे साथ गलत हुआ, तब कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। कोई कंपनी में कहीं जॉब करने के लिए जाते हो तो मिलता है जॉब आपको? नहीं, वो भी नहीं मिलता जॉब। क्यों नहीं मिलता? क्या रंग क्या है? तो उसका रीजन उन्होंने जैसे पुलिस स्टेशन के पास वो कलेक्टर साहब का आपका कैरेक्टर लिख दिया जाता है कि ये फोर्स से निकाल दिया है, इसको नहीं मिलेगा जॉब। निकाला गया है तो इसको कहीं ना कहीं, मतलब वो टेररिस्ट की तरह ही हो गया ना। बिल्कुल सही। ये टेररिस्ट हो जाते हैं जवान, जो देश की हिफाजत करते हैं। जब टर्मिनेट होता है वो टेररिस्ट जवान है। आज तक कितने जवान टेररिस्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने? 78 साल हो गए आज़ादी होके। उन जवानों का आंकड़ा पार्लियामेंट में बताया जाए, उसका रीसेटलमेंट किया। हम देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करने वाला इस देश में कोई नहीं। पाकिस्तान में मेरे कोई दामाद नहीं थे। नवाज शरीफ को मिलने में वो चाय पीने नहीं गया था, चाय पी के वहाँ से फोटो खींच के नहीं आया था। मैं अपनी पीड़ा सहा हूँ, मैं देश के लिए बलिदान देने के, मैं पाकिस्तान में शहीद होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसीलिए न्याय के लिए कटोरा लेके न्याय मांग रहा हूँ। आज मेरा 15 महीने का बच्चा भी पूछेगा मेरा बाप आतंकवादी है क्या, मैं ये कलंक नहीं मिटने दूंगा, मेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। ये राजनीति नेताओं को पूछने जा रहा हूँ मैं। आज देखिए यहाँ पे ये भी कुछ नहीं कर सकते, इनके ऊपर दबाव है, प्रेशर है। प्रधानमंत्री यहाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट में भाषण दे रहा है और मुझे डिटेन किया है यहाँ पे। कल से मुझे रात से डिटेन करके रखा है, इनकी ताकत नहीं बोलने की। और तमाम नेताओं से मिल रहा हूँ पर कोई नेता हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा। इसीलिए न्याय की भीख मांग रहे हैं हम। जिनको भी आप पनिशमेंट देते हो उसकी वीडियो ऑडियोग्राफी एक उसको जवान को प्रदान किया जाए। जिस तरह गलत पनिशमेंट देते हैं अधिकारी, शोषण का शिकार होता है, हम आवाज़ उठाते हैं, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं, तो वीडियो ऑडियोग्राफी की कॉपी दे दो जिससे शोषण रुक जाएगा। सहायक सिस्टम, बड्डी सिस्टम के नाम पे आज जवानों को घर में काम करा रहे। आवाज़ उठाएगा वो सीधा टर्मिनेट होगा। इसीलिए न्याय के लिए लड़ रहा हूँ और मैं तमाम जवानों को, पीड़ित को भी बताना चाहता हूँ, आइए हमारे साथ, हम सभी मिलकर भाई एक साथ लड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।